संतप्त मानस शांत मान महान पितरे हमारे। समय सार परमागम के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें कल अपन ने 33 से 38 तक की भाव आदि जो 6 शक्तियां हैं उनके स्वरूप पर विचार किया था पिछले 2-3 दिनों में। और उसमें अनेक प्रकार से ये सुनिश्चित किया कि तुम पर पदार्थों के संदर्भ की तुझे रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम तेरे में होना है उस काम को करने की पूरी शक्ति माने सामर्थ्य तेरे में विद्यमान है। और वो 6 शक्तियाँ उनने गिनाई कि जिस समय जो पर्याय होनी नक्की है, ऐसा नहीं कि जिस समय जो पर्याय तू करना चाहे तो उस पर्याय को करने के लिए ये 6 शक्तियाँ तेरी नौकरी में खड़ी हों। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि मेरे तो अपना काम करने के लिए मेरे पास 6 शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं जो अपना काम करना चाहूँगा वो करूँगा, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जो सुनिश्चित है। अब पूज्य गुरुदेव श्री के श्रोताओं के लिए बार बार ये बात नहीं बतानी पड़ेगी, हैं कि जितने 3 काल के समय हैं, प्रत्येक द्रव्य की उनके प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय हैं, और वो एक एक समय में एक एक पर्याय होना निश्चित है, पर वो होना निश्चित किसी ने किया नहीं है। किसी ने किया हो तो वो बदल भी सकता था, किया ही नहीं है। वो तो अनादि से सहज भाव से स्वभाव से ही नक्की है, और अब उसमें परिवर्तन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरा को कारण है ना कि मैं चाहता हूँ। अभी जरा समझना यहाँ मैं जो बात कहना चाहता हूँ थोड़ी और उससे आगे बढ़ के है कि वो ये बात पर द्रव्यों के संबंध में है कि पर द्रव्य का जिस द्रव्य की जिस गुण की जो पर्याय जब होनी है उसमें उसको करने की पूरी सामर्थ्य है, और वे 6 शक्तियाँ उसमें हैं, अपने आत्मा में नहीं, अपने आत्मा में भी हैं, घबराओ नहीं। लेकिन इस अर्थ में कि तुझे धीरे धीरे वो सब चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं, तो एक ग्रुप में ऊपर से चिंता से मुक्त करो। 6 शक्तियों में क्या बताया कि किसी दूसरे को किसी भी पर्याय को करने का तेरे माथे रंच मात्र भी नहीं है, और तू कुछ बिना माथे नहीं हो तो भी परोपकार में करना चाहे तो तेरी रंच मात्र भी वहाँ गति नहीं है। उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर है, और उसी व्यवस्था के अनुसार वो होगा। अब जो अगली शक्ति है उसमें से भाव निकलता है कि ये बात प्रमुखता पर के संदर्भ में लेना। तो अगली शक्ति क्या? अगली शक्ति भी भाव शक्ति है। 33वीं शक्ति भी भाव शक्ति थी, और 39वीं शक्ति भी भाव शक्ति है। फिर 40वीं शक्ति है, क्या नाम है उसका? क्रिया शक्ति। तो अभी इन दोनों में क्या बता रहे हैं कि पर तो निबट गया, अब रहा अपना आत्मा। तो अपने आत्मा में 2 तरह के भाव होते हैं, एक विकारी और एक निर्मल। तो भाव शक्ति विकारी भावों के संबंध में बात करती है, और क्रिया शक्ति निर्मल परिणामों के संबंध में बात करती है। तो जब विकारी और निर्मल परिणामों के करने के लिए अलग शक्ति बता रहे तो उसका अर्थ क्या? वो शक्ति तेरी है, मैंने पर में तेरे को कुछ नहीं करना ऐसी, क्योंकि हर एक में वैसी क्षमता विद्यमान है। ख्याल में आई ना? देखो क्या कहते हैं, 6 कारक होते हैं ना, अपने क्लास भी चल रही 6 कारक की। अभी इसमें ये 2 शक्तियाँ निकल जाने के बाद 6 कारक संबंधी ही शक्तियाँ आने वाली हैं, और मैं इस शिविर में उन्हें पूरी कर दूंगा।
47 शक्ति पूरी करूँगा इस शिविर में, ये पक्की बात समझ लेना। तो अब वो ये कह रहे कि आत्मा में जो विकार होता है, तो गुरुदेव फरमाते थे ना बार बार कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि जिसके कारण भगवान आत्मा विकार को करे। तो जो अगली भाव शक्ति है, देखो मैं उसे पढ़ता हूँ। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। ये कहते हैं कि एक दोनों को इन्होंने एक सा ही कहा कि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया, इससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति और कारकों से अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, माने निर्मल पर्याय के तो होने रूप और रागादि विकार के नहीं करने रूप ऐसी शक्ति है। ये होने रूप और परिणमित होने रूप, ये दो शब्द हैं। तो पहले में थोड़ा व्याकरण बताना पड़ेगा, थोड़ी कठिन बात है, समझ में आएगी। देखो, था माने भूतकाल, ठीक है। भूतकाल की कोई बात करनी हो तो हम था शब्द का प्रयोग करते हैं। और होगा, गा शब्द माने भविष्य काल। और वर्तमान के लिए क्या करते हैं? है। एक स्वर से आ गया ना, है। अब 3 नक्की हो गए, ध्यान रखना। भूतकाल था, भविष्यकाल गा और वर्तमान है। अब हमें तीनों काल के लिए कोई बात करनी है तो क्या करेंगे? तीनों एक साथ बोल देंगे, था है गा, क्या करेंगे? त्रिकाल संबंधी बात करनी है तो उसमें भी है शब्द का ही प्रयोग होता है। तो है दो जगह हो गया, एक वर्तमान में और एक त्रिकाल में। अब जब अकेला है तो वो समझ लो त्रिकाल बात हो रही है, और होता है, खाता है, जाता है, तो समझ लो ये वर्तमान की बात हो रही है। त्रिकाल होने रूप उसको भी है ही कहेंगे ना। आप एक बात जानते होंगे, एक काव्य शास्त्र का नियम कि महापुरुषों के लिए कभी भी भूतकाल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। एक नहीं कहा कालिदास थे कि कुंद थे कि महावीर थे, ये गलत है प्रयोग, ये गलत है। अभी हैं कहाँ, भी तो थे ही ना कि नहीं। कुंद हैं और महावीर भी हैं, वे महापुरुष कभी मरते ही नहीं हैं। उनका तत्व ज्ञान जिंदा है तब तक वे जिंदा हैं। कुंद का तत्व ज्ञान जिंदा है जब तक उनको वर्तमान का प्रयोग करना पड़ता है। उनका एक नियम तो ये कि उनके लिए वर्तमान का प्रयोग होता है। वर्तमान कह लो चाहे त्रिकाल कह लो, क्योंकि वे त्रिकाल के महत्व के हैं। आप सुनिए, जो महत्व त्रिकाल का है उन महापुरुषों का महत्व ऐसा है। और दूसरा एक नियम और है, आदरार्थे बहुवचनम, कि आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कभी एक वचन नहीं कहा जाता उन्हें। कुंद था नहीं, आप सुनिए ना, कुंद यदि कहना भी है तो थे बोलना पड़ेगा। जो लोग इस नियम को नहीं जानते हैं, खासकर हिंदी भाषी लोग, वो बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग करते हैं वो नियम के अनुसार से। वो महापुरुषों के लिए भी उसी तरह का प्रयोग करते हैं। क्या अभी आप देखने का बारीकी से, अभी यहाँ कहते हैं कि ये इसमें लिखा नहीं है, ऊपर से आपको लगाना पड़ेगा। इसमें अभी निकालेंगे आचार्य कि विकारी परिणमन के नहीं होने रूप ये भाव शक्ति है और निर्मल पर्यायों के होने रूप क्रिया शक्ति है। एक नहीं होने रूप और एक होने रूप। अभी क्या हुआ था,
6 शक्तियाँ काय के लिए बताई थी कि पर द्रव्यों के लिए सब द्रव्यों में शक्तियाँ हैं, इसलिए वो अपने अपने में सब बिल्कुल पूरी तरह परिपूर्ण हैं, कोई को किसी की कुछ जरूरत नहीं है। तो पर से निश्चिंत किया था ना। अब विकार का कर्ता तू नहीं है, विकार का कर्म तू नहीं है, विकार का कारण तू नहीं है। विकार के साथ 6 कारक नहीं होने रूप उसका नाम है ये भाव शक्ति 49। और फिर निर्मल पर्याय होगी संबंध आदि, तो उनके होने रूप एक क्रिया शक्ति है। देखो मैं पढ़ता हूं, देखो यह भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है, और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। एक मात्र होने रूप है और एक परिणमित होने रूप है ना। अब ये वाक्य है, इसमें कितना रहस्य भरा है। अभी आप इसमें एकदम नहीं समझाएं, ध्यान आपका आकर्षित नहीं करें, तो आप पढ़ते जाएंगे फटाफट, आपको कुछ भी ध्यान समझ में नहीं आएगा, ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ना और गुरुमुख से पढ़ना ये दोनों बहुत जरूरी है। क्यों? शास्त्र और गुरु की महिमा एक दूसरे से किसकी ज़्यादा है किसकी कम है कि कोई तुलना नहीं की जा सकती है। किसी में छोटे बड़े का भेद नहीं किया जा सकता। आचार्यों ने तो अरहंत के साथ भी उन्होंने तो उन्हें देव सास गुरु तीनों को एक लाइन में रख दिया। अर्घ चढ़ाया तो तीनों को एक लाइन में रखकर अर्घ चढ़ाया। इतनी महानता उन्हें प्रदान की। क्यों? क्योंकि सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो हम अभी आपको समझा रहे हैं ना कि आप ऐसे कैसा हूबहू लड़का सुनकर वो लिख दे। तो लड़का को सुनकर लिख दिया ना, इसके लिए तो हमें वो किताब पूरी द्वारा लिखनी पड़ी। कौन सी? भूल गए? याद तो रखो कम से कम, एक दिन आने वाली है कल पर दृष्टि का विषय। क्यों? ऐसा होता होता तो साहित्य बहुत बन जाता। ये तो गुरुदेव ही अब्बान हैं, इसके अब्बाद तो ये गुरुदेव ही हैं। और मैंने कल किससे बात करी थी, फिर चर्चा की थी संबंध में, उसका नाम भूल गया मैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत सावधानी की जरूरत है कि गुरुदेव श्री ने बोला एक दफे, और किसी दूसरे नाम ले, क्या नाम, हरि भाई, उन्होंने ऐसे लिख दिया और फिर छपने के पहले गुरुदेव ने देखा क्या? मैंने गुरुदेव प्रूफ देखते थे क्या अपना? नहीं देखा। तो बस एक दफे जो बोल दिया वो ही है, तो वो तो प्रमाणिक है ही। लेकिन जिसने लिख दिया, अब उसके क्षयोपम पर कितना भरोसा है कि उसने कितना ग्रहण किया गुरुदेव की वाणी को। क्योंकि शास्त्रों में लिखा तीर्थंकर की वाणी को गणधर देव भी अनंतमा भाग ग्रहण कर पाते हैं। क्या अनेकांत समझ में? किससे चर्चा की थी? कल ये बात बताई थी किसी को कि भाई ये हमारी समस्या है, इसलिए हम एकदम अंधे होके नहीं चल सकते। दादा आपसे बात करी थी, किससे? आप समझेंगे ना, अंधे होके नहीं चल सकते। क्योंकि वो गुरुदेव ने जो बोला था वो ही लिखा गया। फिर गुरुदेव ने 10-5 साल बाद कभी पढ़ लिया होगा। आत्मधर्म भी वे पढ़ते थे, लेकिन जब वो छप के आ जाता था और सारी समाज में चला जाता था तब पढ़ते थे। तो ऐसे सहज भाव से जैन संदेश पढ़ते थे, ऐसा आत्मधर्म पढ़ लेते थे। उसे ऐसा नहीं देखते थे कोई गलती हो तो ठीक कर दें। हम दिन में रात देखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं बार बार अपने हाथ से, फेंकते, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा वो संशोधित होकर नहीं आ पाया। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ भी यही तकलीफ है। उनकी फर्स्ट कॉपी जो उन्होंने खुद लिखी थी, पर वो ही हमारे पास थी और लोगों ने उठा के लेके मार डाला। अब वो द्वारा कितना देख पाए थे, कितना नहीं देख पाए थे, हमें कोई पता नहीं।
इसलिए हम बिल्कुल अंधे नहीं होके नहीं चल सकते। सारा जनागम हमारे साथ है ना। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो अकेली जबान से नहीं समझा रहा हूँ, कुछ आँखों से भी समझा रहा हूँ, कुछ हाथों से भी समझा रहा हूँ, कुछ अपने एक्शन से, प्रसन्नता से, नाराज़गी से, इनके भावों से मिलकर के अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, है ना। इसमें लिख नहीं सकते हो, इस बात में हम लिख नहीं सकते। कैसे लिखें? कौन सा निशान लगाएं कि जो वो ये बात समझाओगे? तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोगों को कभी सुना होगा नहीं, कि श्री कृष्ण ने, उनके एक दोस्त थे उद्धव, जिसे ऊधो बोलते हैं, ऊधो माधव, ये दो मित्र थे ना, ऊधव और माधव। तो उद्धव को गोपियों के पास भेजा ब्रज। ये तो आगे राजनीति में उलझ गए, मथुरा में आ गए तो राजनीति में उलझ गए। अब उनके साथ खूब खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे। अब बस मस्ती करते करते बीच में एकदम राजनीति में आ गए। राजनीति में आ गए तो मथुरा में आ गए, राजधानी में। फिर यहाँ दाव पेंच खेलने लग गए। अब बेचारी वे रोती रही वहाँ। तो उनने उद्धव को भेजा कि भैया तुम जाके उन्हें समझाओ कि अब मेरा विकल्प छोड़ देवे और निर्गुण जो भगवान परमात्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव अपना दृष्टि का विषय निश्चय में का, अब उसका ध्यान करो तुम, अरूप को देखो। ये समझाने के लिए उद्धव थे ज्ञान मार्गी थे भी, उद्धव थे ज्ञान मार्गी और ये थे गोपियाँ थी भक्ति मार्गी। वे भक्ति से मोक्ष चाहती थी, समझे ना। और ये उद्धव मानते थे ज्ञान का मार्ग है सही, भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। उद्धव निश्चयाभासी थे, ऐसा समझ लो। इतना में आप समझ जाएंगे सब। और गोपियाँ व्यवहाराभासी थी। अब उनको भेजा समझाने, तो उनने बहुत समझाया उन्हें कि छोड़ो तुम श्री कृष्ण का चक्कर, और एक तरह आत्मा को समझाना वो निर्गुण है, ऐसा है वैसा है। तो वो कहते भाई हम तो गुणवानों को रस चखा है, तो हम निर्गुण निर्गुण को नहीं मान सकते। और तुमसे क्या बात कहें कि तुम वो भगवान आत्मा को अरूपी बताते हो, उसका रूप देखने को कहते हो। तुम जैसे लोगों से हम क्या बात करें? अलख को लखने की बात कहते हो। वो आत्मा कैसा है तुम्हारा भगवान? निर्गुण अलख, और उसको कहते हैं उसको देखो। अब तो हम लोग भी यही तो कर रहे हैं, हम उद्धव ही हैं। कहते त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, रूप रस गंध है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, उसे देखो। ऐसे बहुत बहुत बातें हुई। आखिरकार गोतियों ने बहुत मजाक उड़ाई। फिर अंत में उनने कही कि देखो आखिर तो ये सखा है हमारे श्री कृष्ण का, और यदि ये नाराज होकर चला गया यहाँ से, तो सुनना, तो उल्टी सीधी भिड़ाएगा, तो फिर वो कभी नहीं आएंगे। इसलिए इसे खुश करके भेजना। तो उन्होंने सब प्लानिंग करके, बात तो पसंद नहीं आई, यानी नहीं हमने तुम्हारी सब बात बहुत अच्छी लगी है, हमने मान ली, अब आज से हम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे और हम उसको भूल जाएंगे, इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करके ऐसा सब बोलने लगे। ये क्या जादू हो गया? इन्हें लगा कि मेरे समझाने से कुछ हो गया। उनने तो प्लानिंग करके ऐसा कहा था। लेकिन इसमें एक बहुत मार्मिक पंक्ति है जो कवि रत्नाकर ने लिखी है कि हम सब करेंगे, एति कह देव की कन्हैया मिल जाएगा। कि ऐसा करने से हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे, ये बताओ। मिल जाएंगे तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, और नहीं मिलेंगे तो जाओ। कह रहे हम यही तो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ दो, उनको सोचना छोड़ दो। ये तो समझाया था, तो क्या समझा कि एति कह देव की कन्हैया मिल जाए। खैर वो चले गए। अब श्री कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताते बोलो। जब इन्हें कुछ ज़्यादा बताया नहीं, तो उन्होंने फिर कहा किसी ने कोई चिट्ठी मिट्ठी भेज दी है क्या?
किसी ने कोई समाचार भेजा है क्या? मैंने कहा चिट्ठी तो नहीं दी, लेकिन देने वाली थी, लिखने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अंत में दी नहीं है। तो क्या कहा उनने कि चिट्ठी लिखते ना बने, क्या तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात। क्या चिट्ठी लिखते ना बने वो संदेश कहत लजात। अब कोई महिला किसी अपने प्रेमी पुरुष को समाचार भेजे तो किसी दूसरे पुरुष से कहेगी कि उनसे भी कह देना मैं बहुत प्यार कर दूं। संदेश कहत लजात, संदेश कहने में लज्जा आती है। और चिट्ठी लिखते नहीं बनती है। क्यों? क्या होता है कि लिखते हो तो हाथ कांपने लगता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो सारा खराब हो जाता है कागज। चिट्ठी लिखत ना बने और बात कहत लजात, वो तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात। ऐसी बातें ने ये हुआ, क्या हुआ कि उन्हें कहा तो था कि क्या कहा था, बोल बोल जल्दी उधो, कि नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। समझ में आई कुछ? के नहीं आया? ये तो काव्य के रसिया की समझ में आने की बातें हैं। ये सूखे हृदय वाले मुमुक्षु क्या समझे? क्या नैकु कही बैननी, वाणी से तो बहुत कम कहा। नैकु माने कम, वाणी से तो बहुत कम कहा। अनेक कही नैननी, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कहा। आंखों से भी कहा जाता है। आंखों से आंसू की धारा टपक पड़ी तो हमारी समझ में आ गई कि श्री कृष्ण के वियोग में ये कितनी दुखी हैं। तो अनेक बात कह दी कि नहीं? नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी और रही सही सोऊ कहे दीनी हिचकीन सो। फिर उन्हें हिचकी आ गई, रोते रोते इतनी। तो बाकी की बात हिचकियों से कह दी कि अब समझ लो कि तुम्हारे वियोग में वे कितनी दुखी है। वो पहुंच गया संदेश के नहीं पहुंचा। तो वक्ता भी नेकु कहत नैननी नैननी अनेक कहत नैननी, समझे ना? ये अकेली जबान से सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। भावों के संप्रेषण में अकेली जबान नहीं, उसके सारे एक्शन सब चीजें करती हैं, और लिखने में वो नहीं आ सकते। इसलिए जो प्रवचन भी आप ले जाते हो ना, कौन से कैसेट, ये भी इनमें जो वीडियो ले जाओ उसमें और इनमें बहुत फर्क है। क्या क्या सेकरचंद जी समझ में आया कि नहीं? कैसा हो? उसमें देखना पड़ता है, यहाँ तो धंधा भी चलता रहता है और कैसेट भी आपकी सुनते रहते हैं। अरे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। धंधा करते करते सुनोगे तो क्यों? चलते चलते उनके लिए तो माफ़ है, जो कहते हैं कि हम तो भाई गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो उस वक्त लगा देते हैं तो 1 घंटा बचता है। क्यों? वो तो कहेंगे ठीक है अब क्या करें, उनके पास नहीं है। लेकिन तुम घर पे शांति से बैठ के सुन रहे तो देखो साथ में, क्योंकि उसमें जो इशारे होंगे, जो आंखों से कहा गया होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। भाग्य से उपलब्ध है तो फिर क्यों नहीं? तो ये इसलिए गुरु का महत्व तो इसलिए है। अब जब गुरु कोई उपलब्ध हो गया और हमें गुरुदेव के इतने कैसेट उपलब्ध हैं, ख्याल में आए ना, तो फिर हम पढ़ें क्यों? तो उससे कहते हैं भैया, गुरु कोई कितना भी महान हो, सरल हो, वो 24 घंटे आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। जब चाहो आप रात के 2 बजे, क्यों?
और हमें फोन लगा दो कि साहब पंडित जी एक प्रश्न का जवाब है, सबसे पहले तो हम पूछेंगे घड़ी देखो कितने बजे है? क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं देंगे। लेकिन यदि आपको शास्त्र से वो जवाब लेना है तो उसी वक्त किताब निकालो, 2 बजे वो मना नहीं करेगी और उसे पढ़ लो। इसलिए नित्य बोधनी कहा है उसे। दिनवाणी 24 घंटा तुम्हें पढ़ाने को तैयार है, तुम पढ़ने को तैयार होना चाहिए। और इसमें वंशमोर नहीं चलता कि आपका वंशमोर बहुत बढ़िया बात निकली पंडित जी, कल का प्रवचन बहुत बढ़िया था, आज वो ही सुना दो। कि नहीं नहीं नहीं, वो सुनना हो तो टेप से सुनना, अब तो आगे की बात चलती ना। तो यहाँ वंशमोर नहीं चलता। और किताब में तुम एक एक पेज को 6-6 दफे पढ़ो ना, वहाँ वंशमोर चलता है। इसलिए पढ़ना और सुनना ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी अपन कभी कभी इस पे ही पार्टी खड़ी हो जाती है। एक कहता है नहीं नहीं देशना लफ्ज़ सुनने से होती है, एक कहता है नहीं नहीं पढ़ने से भी होती है, एक कहता है छड़ाला में साफ लिखा है दोले समझ सुने चित सयान, दूसरा कहता है नियम सार में लिखा है कि शास्त्र भी निमित्त है। क्या कुछ दोनों ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो दो हैं कहाँ? उन्हीं गुरुओं की लिखी तो वो वाणी है, वो जो वाणी शास्त्र हैं वे उन्हीं के लिखे तो है ना। भाई कुंद कुंद लिख रहे और भाई कुंद कुंद आपको समझा रहे। भाई कांजी स्वामी के भी लिखे आ गए और भाई आ गए, क्या फर्क है? इसलिए तो फर्क है तो हम दो ही क्यों कहें? अरे दोनों की जरूरत है। फिर मैं पूछता हूँ तुम्हें करना क्या है? कि बहुत काम है तो तुम बहुत काम करो, ये भव बहुत कामों के लिए रखो, कल्याण के आत्मकल्याण के लिए ये भव में नहीं होगा। जब बहुत काम तुम्हारे निबट जाएं तब बात करना, जब एक काम रहे तब बात करना। यह है ना, एक हो आत्मार्थ नो नहीं बीजो मन रोग। कोई दूसरा मन रोग में पाल करके ये काम नहीं होता। पढ़ बोलते कहते क्या कर, पढ़ो सुनो लिखो लिखाओ पढ़ाओ, अनेक अंग हैं स्वाध्याय के, ऐसा लिखा ना टोडरमल जी वगैरह ने। और 5 तो अपने शास्त्र में ही लिखे, वांचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश। अब ये अंतर समझ में आ रहा है। एक वो भी भाव शक्ति है 33वीं, एक एरी है 39वीं, दोनों का नाम एक ही। अब एक बता रही है कि जो नक्की पर्याय जिस जीव की जिस द्रव्य की जब जहाँ की है वो उस समय होगी होगी और होगी। उसको करने की तो उसके 6 कारकों की विधि मिलाने की तेरे को रंच मात्र जरूरत नहीं है। उसमें 6 शक्तियाँ हैं कि जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि वो काम वहाँ हो जाएगा। अब नहीं कहते ना क्यों भैया नक्की हो गया, ठीक है हो गया हो गया। मैं कह रहा हूँ ना बस आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी लेट हो गई तो हम कह रहे हैं ना मिल जाएगी, कि आध घंटा जल्दी पहुँच गई तो सोचना पड़ेगा। तो सोच लो, मैं बोलूँगा कि आध घंटे पहले पहुँचे वो स्टेशन पे। अब पक्का करते ना खूब खोल खोल के पक्का। तो आचार्य ने इतनी पक्की कर दी, कहेगा कि पर द्रव्य के संबंध में तेरे को कुछ भी माथे में नहीं होगा। अब विकार के संबंध में क्या होगा? तो दूसरी भाव शक्ति आ गई कि विकार के 6 कारक रूप तेरे को नहीं प्रणमना है, क्योंकि तुम उससे मुक्त है। क्या लिखा है? कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित पर भवन मात्र में ही भाव शक्ति। बस तेरे को तो है तुम है वाला है, वो तो राग माग की तुम बात ही मत कर। और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, ये निर्मल पर्यायों के लिए